नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं जो वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के बंगले पे। और बृजमोहन अग्रवाल जी वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी होने के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी हैं। और आज सरगुजा संभाग के बस्तर और सरगुजा संभाग के सैकड़ों की संख्या में छात्र आज बृजमोहन अग्रवाल अपने रायपुर विधायक और शिक्षा मंत्री के बंगले पे आज उन्हें कुछ आवेदन सौंपने वाले हैं। मित्रों, इनकी डिमांड है, अभी हाल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया हुआ है कि सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए जो मान्य है वो डीएड कर रहे हैं, जबकि परीक्षा विभाग ने जब इनको व्यापम ने जब विज्ञापन निकाला था उसमें बीएड और डीएड दोनों को ही मान्य किया था। और नए नए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद प्रदेश से तकरीबन 3500 छात्रों का भविष्य संकट में आ गया है। इनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, अब ज्वाइनिंग होने वाला था, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अच्छा। और बताते चलो मित्रों, ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने इन्होंने जॉब भी कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट के नए निर्णय आने के बाद इनकी नौकरियां संकट में है। आइए जानते हैं इनकी क्या क्या डिमांड है और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को ये क्या ज्ञापन सौंप रहे हैं। आपका ये लगाया है, बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं असहाय, छत्तीसगढ़ सरकार करे न्याय। ये छत्तीसगढ़ सरकार से न्याय मांगने के लिए 3500 युवा छात्र जो आज बिल्कुल अचानक से ज्वाइनिंग के बाद बेरोजगार कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय आने के बाद। आइए जानते हैं इनकी डिमांड क्या है और बृजमोहन अग्रवाल स्कूल शिक्षा मंत्री को ये क्या ज्ञापन सौंप रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रदीप साहू है। वर्तमान में मैं सहायक शिक्षक के पद पे ज्वाइन हूँ और हमारा जो यहाँ आने का मकसद ये था कि जो वर्तमान में जो बीएड और डीएड का जो चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीएड को अमान्य किए जाने के बाद जी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो बीएड को प्राइमरी शिक्षा के लिए बाहर कर दिया गया है, तो वो जो निर्णय है वो 11 अगस्त से था। 11 अगस्त से पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो नोटिफिकेशन था 4 मई, एग्जाम जो था 10 जून और रिजल्ट था 2 जुलाई। तो 2 जुलाई तक हम जब पात्र थे तो आज अचानक से हम अपात्र कैसे हो गए। अपात्र होने के साथ बोला जाता है कि 6 हफ्तों के अंदर, हाईकोर्ट के निर्णय के द्वारा बोला जाता है कि 6 हफ्तों के अंदर उनको निकालकर डीएड वालों को ज्वाइनिंग दिया जाए। तो वही चीज को हम मांग रखते हुए माननीय शिक्षा मंत्री के पास आए हैं कि जैसे सीएम साहब महोदय का भी एक डिसीजन था कि बीच का रास्ता निकालेंगे, तो वही बीच का रास्ता और न्याय प्रक्रिया में साथ मिले, यही बीच का रास्ता क्या उनका बीच का रास्ता बोला जा रहा है सर, बीच का रास्ता, लेकिन बीच का रास्ता क्या है हमको अभी तक नहीं समझ आ रहा है। तो हम यही मांग लेके आए हैं कि हमारा न्याय प्रक्रिया में भी साथ मिले और जो बीच का रास्ता है उसमें भी हमारा एक सहयोग प्रदान करें। बीच का रास्ता आप क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए? हम लोग 3 रास्ते सुझाए हैं। क्या? पहला तो ये है कि सरकार के पास शक्तियां बहुत होती है, न्यायिका के पास। ये पहला एक काम ये कर सकती है कि सरकार बहुत सारे 19,000 सहायक शिक्षक के पद हैं, तब तक हमको ब्रिज कोर्स करा दिया जाए और उसी पद पे यथावत रखे जाए, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि ब्रिज कोर्स करा के उनको यथावत रखा जा सकता है, जैसे एमपी में के लिए एक आदेश है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये स्थिति नहीं बन पाती है तो वर्ग 2 का जो पोस्ट है, क्योंकि सारे लोगों के पास टेट और सीटेट के एग्जाम क्वालिफाइड है और उनके पास उतनी योग्यता है, तो वहां पर भी सरकार उनको समायोजित कर सकती है। तो सरकार के पास इतनी शक्तियां हैं कि किसी भी बच्चे को या युवा जो बेरोजगार ना हो ऐसा प्रयास करे और रोजगार न छीने जाए ऐसा प्रयास करते हुए सबका कल्याण कर सकती है। तो इसी बात को लेकर के हम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के पास आए थे और पॉजिटिव रिस्पांस है। और बिल्कुल इतने सारे लोग आए हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में युवा लोग हैं, परेशान हैं, क्योंकि कहीं न कहीं गलती इन बच्चों की नहीं है। बिल्कुल युवाओं की गलती नहीं है, गलती को पहले सोचना चाहिए था क्या करना है। पॉलिसी मेकर की गलती है, एनसीटी की गलती है। एनसीटी ऐसा नियम बनाता ही क्यों है कि कल के डेट में कोई और नियम बनाया, उसको पेश कर दिया कोर्ट, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। इतने लोगों के माता पिता का क्या स्थिति होगा। तो यही है दरख्वास्त है सरकार से, पॉलिसी मेकर पर ध्यान दिया जाए और यहाँ पर जो नौकरी जो जा रही है उसको बचाया जाए। बहुत तो सुना मित्रों, इनकी डिमांड और इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज है। वो चाहते हैं कि जो भी व्यवस्थाएं बनाए, जो भी निर्णय हो, पहले सोच समझ के बनना चाहिए और बनने के बाद, एग्जाम लेने के बाद, ज्वाइनिंग देने के बाद इस तरह की नीतियां चाहे जहां से भी बने, कोर्ट से आए, सुप्रीम कोर्ट से आए, उस पर सरकार को विशेष ध्यान देनी चाहिए। हाँ, आपने शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन सौंपी है, क्या ज्ञापन में उन्होंने कहा? सौंपे थे एक्चुअली सर, हम ज्ञापन सौंपे तो हमारा मांग ये था कि चूंकि जैसे एमपी में है ना, बीएड वालों को सुरक्षित करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट गई, एक्टिव हुई,
एसजी को भी सिद्धार्थ मेहता को सामने खड़े की। हमारी सरकार भी हमारे लिए चीज करे, क्योंकि हम लोग नियमावली के तहत, क्योंकि राजपत्र में जो जारी हुआ था उस आधार पर हम लोग की नियुक्ति हुई है, तो हमारी वहाँ कहीं गलती नहीं है। तो सरकार हमको भी सुरक्षित करे, और सरकार से आश्वासन मिला है कि आप लोगों को सुरक्षित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, अग्रवाल जी ने? अग्रवाल जी ने कहा, शिक्षा मंत्री जी ने, कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे, हम आपके पक्ष रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप लोग हमारे हो चुके हो, तो हम लोग आपके लिए लड़ेंगे। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट से अपील करना पड़ेगा ना? हाँ, तो उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, आप लोग अपनी तरफ से? हम लोग अपने तरफ से भी गए हैं और सरकार भी जाने वाली है।